सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ता न मोड़ना, जो मन में हो वह ख्वाब न तोड़ना, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, हर कदम पर मिलेगी कामयाबी तुम्हें, बस सितारे छूने के लिए कभी जमी न छोड़ना। इन्हीं मोटिवेशनल लाइनों के साथ आप सभी का अजय सतरंगी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कक्षा 10 की विज्ञान के साथ उपस्थित हुआ हूं और यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि आज तक आपने जो पढ़ा वो बेसिक नॉलेज के लिए पढ़ा था। अब जो पढ़ने वाले हो वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठिएगा, नोट्स बनाते रहिएगा, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं। आज हम इसी टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, ठीक है। तो देखिए, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को ही प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ रहे हो? जब कोई प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो वह टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। समझ में आ गया होगा? इस हेडिंग को बहुत ही ज़्यादा रट लीजिए, याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट हेडिंग है। प्रकाश का परावर्तन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फिर से सुनिएगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने या पॉलिशदार तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, ठीक है। आपके लिए मैंने हेडिंग लिख रखी है, आप लोग अगर नोट्स बनाना चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। आगे मैं पढ़ाने जा रहा हूँ प्रकाश के परावर्तन के नियम। तो ध्यान रखिए, प्रकाश के परावर्तन के मुख्य 2 नियम थे। पहला नियम था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब, ठीक है। आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब जो है वो तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। ये जो आपतन कोण है और इधर परावर्तन कोण है, इनका मान जो होता है वो बराबर होता है। मैंने बताया था आपतन कोण का मान और परावर्तन कोण का मान जो होता है वो बराबर होता है। यही 2 मुख्य नियम है इसके, ठीक है। तो इसका भी नोट्स बनाने के लिए स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। आगे देखिए, प्रकाश के परावर्तन से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, वे मैं आपको बताने वाला हूं, पेपर में पूछ देते हैं, ठीक है। तो वो देख लीजिए कौन कौन सी परिभाषाएं होती हैं और क्या क्या आ सकती हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे एक पृष्ठ दिख रहा है जिसे समतल पृष्ठ लिखा गया है। यही परावर्तक पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ को ही परावर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। तो परावर्तक पृष्ठ हेडिंग में क्या लिखोगे आप? अगर पूछे कि परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं तो आप लिखिएगा कि प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर पड़ती है, ठीक है, और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्या बोला मैंने? प्रकाश की किरण जिस पृष्ठ पर पड़ती है और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तक पृष्ठ कहते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा, आगे क्या है? अगली हेडिंग है आपतित किरण। आपतित किरण क्या है? ठीक है, प्रकाश की वह किरण होती है जो किसी पृष्ठ पे टकराती है, ठीक है। आपतित किरण वह प्रकाश की किरण होती है जो किसी पृष्ठ से टकराती है, उसे आपतित किरण कहते हैं। अगली हेडिंग हो जाएगी परावर्तित किरण। तो जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ से टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, उसे परावर्तित किरण कहते हैं। क्लियर?
अगली हेडिंग बन सकती है आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो जिस बिंदु पर आपतित किरण पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, क्या बोला मैंने कि जो बिंदु है परावर्तक पृष्ठ पर एक ऐसा बिंदु जहां पे कोई आपतित किरण पड़ती है, जहां पे टकराती है कोई आपतित किरण, उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग है आपतन कोण। आपतन कोण को आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आपतन कोण की परिभाषा क्या हो जाएगी, आपतित किरण, ये वाली किरण कौन सी है, आपतित किरण, ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है उसे आपतन कोण कहते हैं। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है, इसे आई से प्रदर्शित करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट हेडिंग है आपकी परावर्तन कोण। परावर्तित किरण ये वाली है, ये अभिलंब है, और इसके बीच में बना हुआ कोण जो है वो परावर्तन कोण है। परिभाषा बन गई। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है, इसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल आर। क्लियर। अभिलंब, तो आपतन बिंदु पर खींची गई जो लंबवत रेखा होती है उसे अभिलंब कहते हैं। अभिलंब जो हेडिंग है, तो आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। ठीक है, तो इसमें ये जो हेडिंगें थी वो बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, हो सकता है पूछ दे, तो आप इसको याद कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, तो याद तो अपने आप हो जाएंगे। आपतित किरण क्या होती है, प्रकाश की वह किरण जो किसी परावर्तक पृष्ठ पर टकराती है। परावर्तक पृष्ठ किसे कहते हैं, परावर्तक पृष्ठ वह पृष्ठ जिस पर प्रकाश की किरण पड़ती है। परावर्तित किरण, प्रकाश की वह किरण जो टकराने के पश्चात वापस उसी माध्यम में लौट जाती है। अभिलंब, आपतन बिंदु पर खींची गई लंबवत रेखा अभिलंब कहलाती है। आपतन बिंदु, परावर्तक पृष्ठ पर स्थित वह बिंदु जिस पर कोई किरण पड़ती है या टकराती है, आपतन बिंदु कहलाता है। आपतन कोण, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण आपतन कोण कहलाता है। परावर्तन कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण, परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण कहलाता है। ठीक है, परावर्तन कोण को आर से रिप्रेजेंट करते हैं, आपतन कोण को आई से रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। ठीक है, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।